में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 महीने से बंद 36 में से 28 ट्रेनों को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे रेल यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बहाल होने वाली गाड़ियों में एक्सप्रेस और लोकल गाड़ियां भी शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने बिना किसी कारण से मार्च में 36 गाड़ियों को कैंसिल कर दिया था और बाद में इन्हें अप्रैल, मई और जून में भी रद्द कर दिया गया। अब एक बार फिर से 28 गाड़ियां पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। तो 4 महीने से यात्री परेशान थे, लेकिन अब फिर से बहाल होंगी रेलगाड़ियां। यात्रियों की दिक्कत होगी दूर, यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। एक्सप्रेस और लोकल गाड़ियां इसमें शामिल हैं, जिन्हें रेलवे बोर्ड ने बिना किसी कारण से मार्च में 36 गाड़ियों को जब कैंसिल किया था, लेकिन बाद में इन्हें अप्रैल, मई और जून में भी रद्द कर दिया गया था। अब एक बार फिर से ये 28 जो रेलगाड़ियां हैं, ये पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इसका सीधा फायदा यात्रियों को होगा। वो यात्री जो रेल यात्रा पर निर्भर करते हैं, ऐसा वर्ग जो 4 महीने से परेशानी झेल रहा था, उनकी परेशानी अब दूर होगी। फिर से रेलगाड़ियां बहाल होंगी। 4 महीने से बंद 36 में से 28 ट्रेनों को फिर से बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। रजनी ठाकुर हमारी संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रजनी, एक राहत भरी खबर उन तमाम रेल यात्रियों के लिए है जो कि बीते 4 महीनों से परेशान हो रहे थे। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही थी, समय से देरी से पहुंच रही थी, लेकिन अब 28 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया। जी बिल्कुल, राहत वाली खबर ही कही जाएगी, क्योंकि लगातार बीते 3 से 4 महीनों से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी था। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर चलने वाली ट्रेनें, बल्कि खासतौर से वो ट्रेनें जो दूसरे राज्यों तक जाती हैं, उनके रद्द होने से लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे। और अब 28 ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया है। अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से ट्रेनें कैंसिल रही। कई बार कोयला परिवहन वजह बना, कई बार जो इंटरलिंकिंग का काम चल रहा था उसकी वजह से ट्रेनें कैंसिल की गई। कारण जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ट्रेनें कैंसिल हो रही थी, उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे। रेलवे स्टेशन पे जब हम पहुंचते थे तो या तो यात्री इस बात को लेकर परेशान होते थे कि घंटों इंतजार के बाद भी उनकी ट्रेन पहुंची नहीं है, या ट्रेनें जो लगातार कैंसिल हो रही है इसकी वजह से वो परेशान रहते थे। अब ये माना जा सकता है कि आंशिक राहत मिली है, अभी भी पूरी राहत नहीं कही जाएगी, क्योंकि लगातार ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 21 से 24 के बीच में भी कई ट्रेनें कैंसिल हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से 28 ट्रेनें वापस बहाल की गई हैं, उसी तरह से जो बाकी ट्रेनें हैं उनको भी धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। और इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि ट्रेनों का परिचालन समय पर हो, क्योंकि देरी से चलने की वजह से भी लोग परेशान हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आगे ये राहत और ज्यादा मिले लोगों को। जी रजनी, एक बड़ा वर्ग है जो रेल यात्रा पर निर्भर करता है, लंबे समय से दिक्कत उन्हें हो रही थी। अब 36 में से 28 ट्रेनों को जो एक बार फिर से बहाल किया गया, मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं कि वो 28 ट्रेनें कौन कौन सी हैं जिन्हें फिर से बहाल किया गया, और क्या आने वाले समय में उम्मीद करें कि जो बाकी बची हुई ट्रेनें हैं उन्हें भी बहाल किया जा सकता है। रेल यात्रा का जो सुविधा है वो लोगों को मिल सकती है आने वाले समय में। जी देखिए, 28 ट्रेनों के नाम मुझे बताने के लिए जो है रेलवे की सूची है, उससे मैं आपको नाम बताती हूँ कि कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जिन्हें वापस बहाल करने की बात कही गई है। और इन ट्रेनों में अगर हम देखें तो खासतौर से जो दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनें थी, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर, बिलासपुर रीवा, रीवा बिलासपुर, अंबिकापुर जबलपुर रानी कमलापति, संतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस, संतरागाछी रानी कमलापति, भुवनेश्वर से कुर्ला साप्ताहिक एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, पुरी लोकमान्य तिलक हटमान लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जो कि हफ्ते में 2 बार चलती है, और बिलासपुर बीकानेर से बिलासपुर के लिए भी हफ्ते में 2 बार। यानी कुल मिलाकर रजनी, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम दर्शकों को पूरी जानकारी, पूरा अपडेट देते रहेंगे कि कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जिन्हें फिर से बहाल किया गया। रजनी, आगे भी अगर कोई इस बाबत जानकारी आपको मिले तो हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।